उनसे बोल भी सकते, वो जवाब भी देते। हमने कई बार गुरु महाराज से बात की, तमाम प्रश्न गुरु महाराज से पूछे, जवाब देते। लेकिन उनका जो नूरानी स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, अगर वो स्वरूप में आ जाएं तो ये आंखें उनको देख नहीं सकती, क्योंकि इन आंखों की एक क्षमता है कि एक सीमित प्रकाश को ये देख पाती हैं। बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाए ना तो आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आया है ना, जब भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेके गए थे तो दुर्योधन ने प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और अंत में बात यहाँ तक आ गई कि इनको बंदी बना लो, इनको बंदी बना लो। तो अब जैसे अपन ने रामायण वगैरह देखे उसमें बताया कि उन्होंने अपना विराट रूप, अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। क्या किसमें क्षमता है जो मुझे बंदी बनाएगा? परमात्मा को कौन बंदी बनाएगा? और सबकी आंखें इतनी चकाचौंध आ गई, उसमें इतना प्रकाश आ गया कि वो देख ही नहीं पाई वो कहाँ थे और कहाँ चले गए, अदृश्य अगोचर हो गए। तो ये प्रमाण इस बात का है कि परमात्मा के दिव्य रूप को ये आंखें देख नहीं सकती हैं। उसको देखने के लिए अभी गुरु महाराज ने जो क्रिया बताई ना, तुम्हारी जीवात्मा में एक आंख है और उस आंख के द्वारा जब तुम देखने का काम करोगे इन आंखों को बंद करके, तब वो आंख जब खुल जाएगी तो उस आंख में इतनी क्षमता है कि चाहे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी सामने आ जाए वो आंख देख सकती है। उस आंख में ऐसी क्षमता है, वो आंख झपकेगी नहीं, वो दिव्य रूपों को देखने के लायक है। और इसी तरह से जो गुरु महाराज बता रहे थे कि परमात्मा का जो आवाज है, परमात्मा की जो परमात्मा का साउंड है, वो इतना विराट है, उतना ज्यादा है कि एक काम तो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको जीवात्मा के कानों को गुरु महाराज से दया लेके खुलवाना पड़ेगा। तो अभी क्रिया बताई थी गुरु महाराज, कैसे खुलेंगे वहां। तो परमात्मा की आवाज को सुन के हमारी जन्म जन्मांतर से जो जीवात्मा सोई हुई है, गुरु महाराज कहते हैं हमारी ये जीवात्मा है ना, बदहोश गाफिल दोनों आंखों के बीच में है, होश में नहीं है, उसे अपना बोध नहीं है, उसे अपना ज्ञान नहीं है, उसे अपनी शक्ति सामर्थ्य का बोध नहीं है। अगर बोध हो जाए ना तो वो स्वयं परमात्मा का रूप है, लेकिन बोध ना होने के कारण उसे अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं है। तो उसे बोध कैसे होगा? जब परमात्मा की आवाज को वो सुनेगी कि नाम जिय जपी जागहि जोगी अविरति विरंच प्रपंच वियोगी सुख सनकादिक सिद्ध मुनि योगी और नाम प्रताप ब्रह्म सुख भोगी। वो नाम के द्वारा परमात्मा की आवाज को देखो, कोई तो नाम कहता है, कोई उसको आकाशवाणी कहता है, कोई उसको शब्द कहता है, नानक जी ने उसको शब्द कीर्तन का, कोई शब्द कहता है, ईसा मसीह ने उसको साउंड का। और हमारे जो वेद हैं उनमें लिखा है आकाशवाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, पियावाणी, अधोगीतवाणी, इतने नाम लिखे हैं उसमें। इसके 5-5 नाम लिखोगे तो उस आवाज को जब तुम सुनोगे
जब वो आवाज तुम्हारे अंतर में प्रकट हो जाएगी तो जन्म जन्मांतर से सोई हुई जीवात्मा क्या होगा, जाग जाएगी। अच्छा, कोई आदमी सो रहा हो ना, तो उसको जगाने का भी तो यही तरीका है, उसको जोर से आवाज लगा, वो जग जाता है, यही तो है। तो यही तरीका यहाँ काम करता है। परमात्मा की आवाज को सुनने लगो। अब जब परमात्मा की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी तो जन्म जन्मांतर से सोई हुई जीवात्मा जाग जाएगी, होश में आ जाएगी। तो इस काम को करोगे तो होने वाला, नहीं तो होने वाला नहीं। और जब वो जाग जाएगी, जब होश में आ जाएगी ना, तो इतने पावर में आ जाएगी, गुरु महाराज कहते हैं फिर कोई भी दुनिया में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको पकड़ सके, उसको बांध सके। शुरू में गुरु महाराज कहते हैं जब जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में जब फिट किया गया था, जो इसमें लाया गया था ना, तो कईयों बार इसको फोड़ फोड़ के निकल गई बाहर, निकल के बाहर निकल गई, इतनी उसमें सामर्थ्य थी। अरे मुझे बंद कर रहे हैं, हकीकत में तो हमको हमारी आत्म रूप को शरीर में बंद कर दिया गया, जैसे तोता को पकड़ा और पिंजड़े में बंद कर दिया। ये हमारे साथ हुआ है। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं जो हूं उसको इस शरीर में बंद कर दिया गया है। इसमें जड़ शरीर में चेतन आत्मा की गांठ लगा दी गई है। जैसे गांठ बांध देते ना, इसका संकेत देखो रामायण में बहुत कुछ है, लेकिन सीधा सीधा तुमने पढ़ लिया, उसका न अर्थ जाना न उसकी क्रिया जानी। उसमें लिखा हुआ है कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मिथा छूटत कठिनाई और छोड़त ग्रंथि पाव जो कोई और तब ये जीव केतारत होई। केतारत यानी जीव अपना जीवात्मा अपनी कब जगेगी, कब इसका भाग उदय होगा, जब वो जड़ शरीर से जो गांठ बांधी गई है गुरु कृपा से, गुरु के बताई हुई युक्ति से साधना करके, भजन करके, सुमरन करके, ध्यान करके उस गांठ को खुलवा लेगी, तब ये जीव केतारत हुई। और ये बात समझ लो कि ये गांठ केवल और केवल सतगुरु के द्वारा खोली जा सकती है। साधना हम निमित्त मात्र करेंगे और मनुष्य जीवन में इस कार्य को करने से चूक गए तो 83,99,999 योनियों में ये कार्य को करने का परमात्मा हमसे अधिकार ही छीन लेगा, फिर करने ही नहीं देगा। कहेगा मैंने तो ये केवल एक जीवन में तुमको अधिकार दिया है कि मनुष्य बनो, तब सतगुरु से ज्ञान लो और इस कार्य को करो और अपनी जीवात्मा की गांठ को खुलवा लो और सर्वदा के लिए जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पालो। बोलिए प्रेम से। तो भैया दुनिया में कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं? अज्ञान में जाने कहां कहां आदमी दौड़ रहा है मुक्ति के लिए, भगवान से मिलने के लिए, लेकिन परमात्मा से मिलने का जो सच्चा भेद है वो तो सतगुरु के पास है। कि कोई दौड़े द्वारका और कोई काशी जाए और मूर्ख लोग जाने नहीं साहिब घट ही माए। परमात्मा नेत्र नहीं है, परमात्मा हमारे घट में विराज रहा है, लेकिन उस घट में विराजित परमात्मा को देखने के लिए तुमको जीवात्मा की आंख को खोलना ही पड़ेगा, तुमको निमित्त मात्र भजन करना ही पड़ेगा, निमित्त मात्र तुमको ध्यान करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे
तो भैया मैं पूरे दिन कहता रहूं कि बतासा खाने से मुंह मीठा हो जाता है, बतासा खाइए, मुंह मीठा करिए। तुमने बतासा खाया नहीं, केवल बातें सुनी, क्या तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा? बोलो, कभी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर बात मान ली सतगुरु की और जा गए और बतासा मुंह में रख लिया, सो ही कहने लगोगे कि हाँ गुरुदेव आपने सत्य कहा था कि बतासा खाने से मुंह मीठा हो जाता है। गुरु भगवान कह रहे हैं कि बच्चा थोड़ा सा सुमरन करो, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा भजन करो अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए। देखो, दुनिया के कामों को करने के लिए आप बड़ी मेहनत करते हो, बड़ी मेहनत करना पड़ती है सुबह से शाम तक अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपनी उदर पूर्ति करने के लिए। ये जिंदगी को जीना कोई सहज है? आदमी काम की तलाश में घूम रहा है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। हजीरे पर इतने मजदूर आते हैं, मैं नहीं समझता आधों को भी काम मिल जाता हो, आधे बेचारे वापस घर लौटा। काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसको मेहनत करने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन ये तो उतनी मेहनत भी नहीं है, उतनी कठिनाई भी नहीं है। अभी मुद्रा बना के बताई थी, जगदीश भाई भी बैठ गए थे, हम भी बैठ गए थे, तो कौन सी कठिनाई थी उसमें भैया? इन आंखों को बंद कर दिया और जीवात्मा की आंख से सामने देखने लगे। भाई इन कानों को बंद कर दिया और इन कानों को बंद करते ही जीवात्मा का कान सुनने का काम शुरू कर देता है। जो भी उसको सुनाई देगा, शुरू में थोड़ा हल्का सुनाई देगा, फिर बाद में तो बहुत ज्यादा सुनाई देगा। तो इतना सरल काम और इतनी सरल युक्ति, कहीं जाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं कोई पैसा खत्म नहीं हो रहा है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना, अपने बच्चों को नहीं छोड़ना है, साधु बनना नहीं है, जंगल जाना नहीं है, धूनी रमाना नहीं है, और जीवात्मा को जगाने का और परमात्मा को पाने का काम सहज में हो रहा है। तो बहनों भाइयों बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। इसी क्रिया से, इसी योगिक क्रिया से तुम जन्म और मरण के बंधन से छूट पाओगे, नहीं तो बार बार जन्मने और बार बार मरने के लिए तैयार रहो। जो भी प्राणी भगवान का सच्चा भजन नहीं कर रहा है, झूठे भजन तो बहुत कर रहे हैं, गुरुदेव प्रदत्त युक्ति से जो सच्चा भजन नहीं कर रहा है, वो मां के उदर में 9 महीने तक उल्टा टंगने के लिए रेडी रहे, तैयार रहे। वो तो भगवान की दया है। अभी गुरु महाराज बता रहे थे कि तुमको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो 2 दिन में बड़बड़ाने लगोगे कि भैया बंद कर दिया कमरे में। तो वो तो जरा सी जगह, और वो भी इतनी घृणित कि वहीं बदबू का खजाना है, वहीं दुर्गंध है, वहीं गंदगी है, और वहीं तुम्हारा मुंह है। और कितने दिन टंगे रहना है? बोलो। 9 महीने। 9 महीना। वो तो गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की मधुर से मधुर आवाज, मीठी से मीठी आवाज, आकाशवाणी देववाणी उस समय उसको सुनाई देती है जीव को, तो उसकी मस्ती में वो वहां होश नहीं रहता, उसको डला रहता है। कहाँ डला हो? चाहे गंदगी हो, चाहे कुछ हो, चाहे बंधन हो, जरा सी जगह हो, उसमें भी वो अपना निर्वाह कर लेता है, वहां रह लेता है। हाँ, कभी कभी उसको वेदना होती है ना, तो वो भगवान से विनती करता है कि अब प्रभु कृपा करो ही भांति, और सब तज भजन करो दिन रात। ये भगवान, इस कुंभी नरक से अब की बार मुझे तू बाहर निकाल दे। तो मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं
सब दुनिया के सारे कामों को छोड़ दूंगा और जिंदगी को इस तरह से जीऊंगा कि फिर मैं इस कुंभी नरक में दोबारा ना आऊं। इतना उसको धड़बड़ाहट कभी सूझती है उसको, तो कहता है कि मैं सब काम छोड़ दूंगा, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, दुनिया का, रिश्तों का, नातों का, सारे कामों को त्याग दूंगा और मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा सिमरन ध्यान भजन करूंगा कि द्वारा इस गर्भ में, माँ के गर्भ में उल्टा टंगने का मुझे मौका ना मिले। लेकिन बाहर निकलते ही भूमि गिरत भाडावर पानी और जिम जीवई मायाल फुटान। बाहर निकलते ही मेरा और तेरे में उलझ जाता है, माया उसको पकड़ लेती है। अरे आ इधर आ जा, मोर तोर सब माया, जहाँ मेरा और तेरा है वो सब माया का खेल है। और फिर वो भगवान का भजन नहीं करता है तो बार बार उसको उसी उधर अग्नि में बार बार उसमें फिर से जाना पड़ता है। अच्छा ये नहीं समझना तुम कि हमको तो नाम मिल गया तो हम तो भैया माँ के गर्भ में, हम तो भैया मुक्त हो चुके हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 700 साल पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने भी जीवों को नाम दान दिया था और उन्होंने भजन नहीं किया तो अभी भी दुनिया में भटक रहे हैं। 700 साल हो गए, 700, 7 नहीं 700। उनकी दया से उनको मनुष्य जीवन मिल जाता है, लेकिन भजन में कोताही बरतते हैं तो फिर उनको फिर से दुनिया से मर के जाना पड़ता है और फिर माँ के गर्भ में उल्टा करना पड़ता है। उसमें लिखा हुआ ना कि बार मते घृत होते हैं और सिकता से भरु तेल और बिन हरि भजन ना भवत रहे। ये सिद्धांत अपेल है, काटे कि भगवान के भजन के बगैर इस भवसागर को आज तक तो कोई पार नहीं कर पाया। तुम कर सको तो तुम्हारी अच्छी बात है। उसमें तो ये लिख दिया है कि मैं ये मान सकता हूं बारी मते घृत होते हैं, सिकता से भरु तेल, कि बालू को मतने से तेल निकल आया और पानी को मतने से घी निकल आया। कोई मुझसे ये कहे तो मैं मान लूंगा कि ऐसा हो गया होगा। ऐसा हालांकि होता नहीं है कि पानी को मथो घी निकल आए और रेत को मथो तो तेल निकल आए, ऐसा होता है क्या? लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये मानने को मैं तैयार हूं कि शायद ऐसा हो गया होगा, लेकिन ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि बिन हरि भजन ना भव करे, कि भगवान का भजन किया नहीं और भवसागर से पार हो गया, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो दोनों बातें लिखी हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि भगवान के भजन के बगैर दुनिया के कष्ट कलेश तुम्हारे चले गए, ये भी मानने को तैयार नहीं। इसकी भी एक चौपाई है कोई, मैं अभी भूल रहा हूं, वो क्या कहते हैं, वो प्रभु भजन बिना सुनहु खगेसा और मिटाई न जीवन केर कलेसा। भगवान के भजन के बगैर जीवन के कष्ट कलेश जाने वाले नहीं है और भगवान के भजन के बगैर भवसागर पार होने वाले नहीं हो। तो भैया भजन करोगे कि चैन की नींद सोओगे? बोलो। अच्छा, ये दो बातों में बड़ी लड़ाई मची रहती है। सवेरे की नींद बड़ी प्यारी होती है, कोई जगा देना जल्दी तो आदमी कहो तो खिस्सा के जब भी कह सकता है कि काहे को हमारे पीछे पड़े हो तुम, हमें सोने ही नहीं देते हो तुम, कर लेंगे भजन में। तो सुबह की नींद भी बहुत प्यारी होती है और सुबह का भजन करना भी बहुत प्यारा होता है।
अब चुनना हमको है कि प्यारी नींद के आगोश में सोना है या ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में जाग के हमको भगवान का भजन करना है। और यदि हमको संसार सागर से पार जाना है, 84 लाख योनियों से बचना है, हमको नरकों की यातनाओं से बचना है, तो हमको इस काम को चुनना होगा कि प्यारी से प्यारी नींद को कुर्बान करना होगा और भगवान के भजन के लिए हमको जागना होगा। तो बोलिए प्रेम से। थोड़ा सा आप सुरेश भाई आ रहे हैं।